नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मनोहर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय पर प्रदेश भर में 1 अक्टूबर से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिता शुरू होगी। इस प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र हिस्सा ले सकेंगे। जिला स्तर पर चुने गए 25 विजेताओं को 500-500 रुपए इनाम दिया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक जिले से जीते प्रतिभागी की पेंटिंग मंडल स्तर पर भेजी जाएगी, जहाँ 10 सर्वश्रेष्ठ विजेताओं को 2100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आखिर में मंडल स्तर के विजेताओं की पेंटिंग को राज्य स्तरीय लेवल पर भेजा जाएगा, जहाँ पहले 5 विजेताओं को 11,11 हजार रुपए और आखिरी 5 को बतौर सांत्वना पुरस्कार 2100 रुपए प्रदान किए जाएंगे। खरीफ सीजन की खरीद शुरू होने से पहले ही हरियाणा सरकार ने बाजरे की खरीद के लिए नई योजना लागू कर दी है। सरकार इस बार पैदावार का सिर्फ 25% ही सरकारी रेट यानी 2250 रुपए के हिसाब से खरीद करेगी। बाकी जिन किसानों ने बाजरे की फसल बोई हुई है उनको 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से नकद भुगतान उनके खाते में कर दिया जाएगा। सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया है कि पड़ोसी राज्यों के किसान यहाँ पर आकर अपनी फसल बेच जाते हैं। इस कारण से सिर्फ इस बार इस योजना का लाभ सिर्फ हरियाणा के किसानों को मिले, इसके लिए यह योजना लागू की गई है। जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, ऐसे किसानों को सरकार बाजरे के लिए 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 7 अक्टूबर तक उनके खाते में पैसे जमा करवा देगी। बाजार में फिलहाल 1650 रुपए प्रति क्विंटल का रेट चल रहा है। इस दर से बाकी का 600 रुपए प्रति क्विंटल का हिसाब सरकार द्वारा किसानों को कर दिया जाएगा। ITI करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी, हरियाणा में जल्द 57 नए कोर्स होंगे शुरू। हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि हरियाणा की ITI में दाखिला पाने के इच्छुक छात्रों को जल्द नई सौगात मिलने वाली है। प्रदेश में ITI से जुड़े 57 नए कोर्स जल्द शुरू किए जाने वाले हैं। इस संबंध में विभाग ने लगभग प्रक्रिया पूरी कर ली है। ये कोर्स शुरू करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद किया गया है। मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि 15 जुलाई 2021 को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 57 नए कोर्स शुरू करने की घोषणा की थी। इन 57 कोर्स में क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम से जुड़े 8 कोर्स, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम से जुड़े 13 कोर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग से जुड़े 14 कोर्स, अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम से जुड़े 10 कोर्स और फ्लेक्सी MOU से जुड़े 12 कोर्स शामिल किए जाएंगे। दिवाली पर ऐलनाबाद को मिल जाएगा नया विधायक, उपचुनाव का शेड्यूल जारी। अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद 8 महीने से खाली थी सीट। बीजेपी JJP सरकार की भी कड़ी परीक्षा। 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद चुनाव आयोग ने सिरसा के ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव करवाने की घोषणा कर दी है। कृषि कानूनों के विरोध में ऐलनाबाद से इनेलो पार्टी के इकलौते विधायक अभय सिंह चौटाला ने 27 जनवरी को पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से सीट खाली पड़ी थी। शेड्यूल के अनुसार 8 अक्टूबर तक विधायक पद चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल किया जा सकेगा। इसके बाद 13 तक नाम वापस लिया जा सकेगा। 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे तो वहीं 2 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बड़ौदा उपचुनाव के बाद ऐलनाबाद उपचुनाव किसान आंदोलन के बीच दूसरी बार सत्ताधारी दल भाजपा जसपा गठबंधन के लिए अग्नि परीक्षा होगी। हरियाणा के इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों के विभिन्न कोर्सों MSW, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान, गणित तथा गणित के साथ कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी व MCA में प्रवेश परीक्षा पास अंकों की न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करने की शर्त को घटाकर 10 अंक और हरियाणा के अनुसूचित जाति के आवेदकों के लिए 9.5 अंक कर दिया गया है। किसानों के लिए राहत भरी खबर, बारिश से बर्बाद हुई फसलों का कृषि विभाग ने शुरू किया सर्वे। बारिश के चलते जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उन्हें अब स्पेशल गिरदावरी तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मिलने वाले लाभ से भरपाई का इंतजार है। कृषि विभाग की तरफ से सर्वे शुरू कर दिया गया है। सर्वे में कृषि विभाग के अधिकारी, फसल बीमा योजना अधिकारी और उस किसान को शामिल किया जाएगा जिसकी फसल का सर्वे होगा। ऐलनाबाद उपचुनाव की तारीख के ऐलान के बाद जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा है कि अभी तो उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, जल्द ही भाजपा के साथ बैठक कर चुनाव पर चर्चा करेंगे। वहीं अभय चौटाला के ऐलनाबाद की जनता से वोट न मांगने और जीत के दावे के बयान पर पलटवार करते हुए अजय चौटाला ने कहा कि अगर उनको इतना गुमान है तो वोट मांगने न जाएं। अजय चौटाला ने कहा कि ये घर घर जाकर वोट मांगेंगे, नाक भी रगड़ेंगे। गौरतलब है कि ऐलनाबाद उपचुनाव 30 अक्टूबर को होने हैं और नतीजा 2 नवंबर को आना है।
हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब हर महीने आएंगे बिल, होगा फायदा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बिजली निगम हर महीने बिजली बिल भेजने की तैयारी कर रहा है। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 252 गांवों में प्रत्येक महीने बिजली बिल भेजना शुरू कर दिए हैं। हालांकि यह शुरुआत 48 गाँव से हुई थी, लेकिन जितने भी गाँव जगमग हुए उनमें मंथली बिजली बिल भेजने शुरू कर दिए हैं। बिजली निगम के इस प्लान से निगम और उपभोक्ता दोनों को फायदा होगा। बिजली निगम को फायदा यह है कि लाइन लॉस को कंट्रोल करने के लिए हर महीने गांव की स्थिति चेक हो रही है। दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को फायदा यह होगा कि उनके बिल में सरचार्ज नहीं लगेगा। दूसरा फायदा यह होगा कि उपभोक्ता यदि 250 यूनिट खर्च करता है तो 2 रुपए यूनिट के हिसाब से बिल बनेगा। यदि 251 यूनिट भी हो जाती है तो 6 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल बनेगा। ऐसे में उपभोक्ता को सीधे 4 रुपए 30 पैसे प्रत्येक यूनिट के बचते हैं। किसान व मजदूरों को आकस्मिक मृत्यु पर मिलेगी 5 लाख रुपए की मदद। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। किसान और खेतिहर मजदूरों को दिन रात खेत खलिहानों में काम करना पड़ता है। ऐसे में अगर परिवार के कमाऊ सदस्य की अकाल मौत हो जाए तो पूरे परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया करवा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर जीवन सुरक्षा योजना यानी चीफ मिनिस्टर फार्मर एंड खेतिहर जीवन सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, रीढ़ की हड्डी टूटने व स्थायी असक्तता होने पर 2.5 लाख रुपए, 2 अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर 1,87,500 रुपए की सहायता दी जाती है। इसी प्रकार एक अंग भंग होने पर, स्थायी चोट लगने पर 1.25 लाख रुपए, पूरी उंगली कटने पर 75,000 रुपए, आंशिक उंगली कटने पर 37,000 रुपए की राशि मार्केट कमेटी के माध्यम से भी दी जाती है। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों को लेकर बड़ी खबर आई है। नोटिस जारी किया गया है कि हरियाणा में सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत ग्रुप सी और ग्रुप डी की सभी भर्तियों पर रोक लगा दी है। सरकार की तरफ से इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। रीट पेपर लीक में एक्शन। सवाई माधोपुर के जिला शिक्षा अधिकारी राधेश्याम मीणा समेत राजस्थान के 14 सरकारी कर्मचारियों की भूमिका शक के दायरे में, सभी निलंबित, एफआईआर दर्ज। रीट में इन सबकी भूमिका शक के दायरे में पाई गई। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को बताया कि कुछ स्थानों पर परीक्षा में धांधली की शिकायतें मिली थी। इसको लेकर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप लगातार जाँच कर रहे हैं। ऐसे में फिलहाल पुलिस और एसओजी की टीम आरोपियों से पूछताछ कर उनके साथियों की तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान में 26 सितंबर को 31,000 पदों के लिए रीट का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में 25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। थार के रेगिस्तान में इन दिनों भारतीय सेना की कब मिसाइल की गूंज सुनाई पड़ रही है। करीब 3 गुना तेज रफ्तार के साथ जमीन से हवा में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है मिसाइल एक अलग ही रोमांच का एहसास करा रही है। करीब 6 मीटर लंबी यह मिसाइल जमीन से हवा में 24 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के किसी भी विमान या मिसाइल को तबाह कर सकती है। दक्षिणी कमान की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि रेगिस्तान में हो रहे अभ्यास के दौरान यह मिसाइल अपने सभी पैरामीटर पर पूरी तरह से खरी उतरी है। दुश्मन के किसी भी मिसाइल और फाइटर जेट को हवा में ही तबाह करने में पूरी तरह से सक्षम है। कब मिसाइल करीब 630 किलोग्राम वजनी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे पोर्टेबल प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। इस रडार की सहायता से दुश्मन के विमान को करीब 70 किलोमीटर की दूरी से पहचाना जा सकता है। इसे सिर्फ 5 मिनट के अंदर रेडी टू फायर पोजीशन में लाया जा सकता है। इसका रिस्पॉन्स टाइम भी सिर्फ 24 सेकंड है। ध्वनि की 2 गुना तेज रफ्तार इसे बेहद घातक बना देती है। यह मिसाइल एक साथ 2 लक्ष्य पर प्रहार कर सकती है। कोरोना के मामले में राहत देने वाली खबर है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के सिर्फ 14,902 केस सामने आए हैं। 24,251 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 151 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण के नए मामले करीब 7 महीने बाद सबसे कम हैं। इससे पहले 1 मार्च को 12,270 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके साथ ही एक्टिव केस कम होकर सिर्फ 2,84,000 रह गए हैं। यह 211 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 18 मार्च को 2,68,000 एक्टिव केस थे। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में खलबली मच गई है। इधर बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सिद्धू का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ने राज्य के नेताओं से अपने स्तर पर मामला सुलझाने को कहा है। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ने बुधवार शाम को ही इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया है। सिद्धू के इस्तीफे से पैदा हुए हालात को लेकर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में यह भी तय होगा कि सिद्धू को मनाया जाएगा या नहीं। वहीं सुखबीर बादल का भी बयान सामने आया है। सुखबीर बादल ने कहा है
कि मैंने पहले ही कहा था कि सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल है जिसका पता नहीं कि कहां जाएगी या किसे मारेगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनकर पहले कैप्टन को तबाह किया, फिर अपनी पार्टी कांग्रेस का सफाया कर दिया। पंजाब को बचाना है तो सिद्धू साहब से विनती है कि वह मुंबई चले जाएं। उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन ने बीते दिनों एएनएम के 5000 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और योग्य उम्मीदवार 30 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 30 सितंबर 2021 तय की गई है। एएनएम के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से एएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए। कैंडिडेट्स की अधिकतम उम्र 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों पर किसी भी कैटेगरी के आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।